गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए पार्ट 2 जीपीएम के फर्स्ट पेपर की टॉपिक 8 हेड थ्योरी यानी 8 मस्तकीय प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व की स्लाइड में हम बॉडी और बॉडी मेजरमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। 8 हेड थ्योरी यानी 8 मस्तकीय प्रणाली जिसको हम कहते हैं। जब से वस्त्रों का विकास हुआ या परिधानों को शरीर पर पहना जाने लगा, उससे पहले इनकी कटाई और सिलाई के लिए मेज़रमेंट के कई तरीके काम में लिए जाने लगे थे। उसी में हम सबसे पुराना तरीका देखते हैं तो उसको हम 8 हेड थ्योरी कहते हैं। मानव शरीर में वृद्धि और विकास की एक सामान्य गति होती है जिसके आधार पर मनुष्य के विकास को 8 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल से जब मानव ने वस्त्रों का उपयोग शुरू किया तो अपने शरीर की संरचना के आधार पर उसने खाल या पत्तों को काट छाँट कर काम में लिया। उसके बाद सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक वेफनेट ने 8 मस्तकीय प्रणाली के आधार पर शरीर को 8 भागों में बांटा, जिसके अनुसार शरीर रचना के अनुरूप वस्त्र निर्माण में सहायता मिली। इसी को हम 8 हेड थ्योरी या 8 मस्तकीय प्रणाली कहते हैं। जो भी मानव का एक नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर होता है या शरीर होता है, उसकी एवरेज हाइट 5 फीट 4 इंच नापी जाती है। एक बॉडी को 8 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी हर भाग 8 इंच का माना जाता है। ये एक स्टैंडर्ड थ्योरी है, मगर जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे एक जो आदर्श शरीर होता है उसकी थ्योरी का नाप 5 फीट 4 इंच से बढ़कर 5 फीट 8 इंच के बीच में आ गया और शरीर के इस पूरी लंबाई को 8 भागों में बांटने की जो सिद्धांत है वो 8 हेड थ्योरी यानी 8 मस्तकीय प्रणाली पर निर्भर करता है। इसके अंतर्गत कुल शरीर को 8 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग एक सिर के बराबर होता है, यानी जो 8 भाग हैं उसमें से एक भाग है वो एक सिर के नाप के बराबर होता है और टोटल 8 सिर के नाप के बराबर हमारे शरीर की लंबाई मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति की लंबाई ज्ञात करनी हो तो इस प्रणाली के आधार पर बाकी नाप ज्ञात किए जा सकते हैं। एक आदर्श व्यक्ति की लंबाई 160 से 165 सेंटीमीटर मानी जाती है। इस प्रणाली में प्रत्येक भाग 7.5 इंच से 8 इंच का माना जाता है। अगर मनुष्य खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को सिर के बराबर ऊपर करता है तो उसकी लंबाई 2 सिर के बराबर बढ़ जाती है। अगर दोनों हाथ दाईं और बाईं तरफ जमीन के समानांतर करता है तो उसके दोनों हाथों के बीच की लंबाई उसकी लंबाई के बराबर होती है। ये कुछ प्राचीन तरीके थे शरीर के नाप को नापने के। जब एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति अपने पैरों पर अपनी पूर्ण लंबाई के साथ खड़ा होता है तो उसकी पूरी लंबाई उसके सिर की लंबाई के 8 गुना होती है। महिलाओं में यह प्रमाण 7.5 गुना आता है। भौगोलिक और अन्य परिस्थितियों के आधार पर इस प्रमाण में कुछ अंतर आ सकता है। इस नियम के अनुसार शरीर के 8 भाग निम्नानुसार है। 8 हेड थ्योरी में फर्स्ट हेड यानी हेयर टू चिन, यानी सिर के बालों से लेकर ठुड्डी तक का जो हिस्सा है उसको हम पहला सिर या फर्स्ट हेड कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं। सेकंड हेड है चिन टू बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट यानी हमारा जो बॉडी में ब्रेस्ट के ऊपर जो निपल पॉइंट होता है उसको हम बस्ट पॉइंट कहते हैं। तो जो सेकंड हेड आता है वो चिन से लेकर के बस्ट पॉइंट तक आता है। उसके बाद थर्ड हेड बस्ट पॉइंट से लेकर नेवल पॉइंट, नाभि का जो हमारा पॉइंट होता है, तो बस्ट पॉइंट से लेकर नेवल पॉइंट तक हमारा थर्ड हेड आता है। उसके बाद है फोर्थ हेड हम देखते हैं नेवल पॉइंट से लेकर फोर्क, यानी फोर्क का मतलब है जहाँ से हमारी दोनों टांगें अलग अलग होती हैं उस जॉइंट को हम फोर्क कहते हैं। तो जो हमारा चौथा हेड है वो नाभि से लेकर फोर्क तक जहाँ से हमारी टांगें डिवाइड हो रही होती हैं वहाँ तक होता है। फिर है पांचवा हेड फोर्क टू मिड थाई, यानी फोर्क से लेकर मध्य जांघ तक पांचवा सिर होता है।
छठा सिर होता है मिड थाई टू नी, यानी घुटने तक, मिड थाई से लेकर घुटने के थोड़ा सा नीचे जो पॉइंट है वहाँ तक सिक्स्थ हेड होता है। फिर सेवेंथ हेड होता है नी से लेकर अबव एंकल लेग, नी से लेकर जो हमारा एंकल है उससे ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ तक हमारा सातवां सिर आता है। आठवां हेड होता है अबव एंकल से लेकर जो हमारी पैरों की फिंगर्स है वहाँ तक। आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं ये 8 सिर हमारे माने जाते हैं। तो जो पहला सिर है उसी को हम बार बार नाप के 8 सिर में जब इसको काउंट करते हैं तो इसकी लंबाई पूरे शरीर की निकल जाती है। 8 हेड में पहला चिन से लेकर, यानी जो हमारा सिर का नाप है, एज सच हम देखें तो सिर का नाप कहीं भी किसी गारमेंट में काम में नहीं लिया जाता है, मगर फिर भी सिर से लेकर ठुड्डी तक का जो पहला सिर है उसको किसी भी गारमेंट के प्रेजेंटेशन में या ओवरऑल लुक में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसका नाप जनरली सिर को ढकने से संबंधित जो भी वस्त्र होते हैं, जैसे कैप है, हुडीज़ हैं, या और भी कोई हेड गियर्स बनाने होते हैं, तो उसके लिए इसका नाप लिया जाता है। चिन टू चेस्ट जो हमारा बॉडी पार्ट है वो हमारे चेस्ट का मेन रीज़न होता है, रीज़न यानी क्षेत्र होता है। और निप्पल तक का जो लेवल होता है, निप्पल यानी जो हमारे आर्मपिट के नीचे से जो एरिया क्रॉस होता है वहाँ तक उसको हम सेकंड हेड मानते हैं। सेकंड हेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गारमेंट फिटिंग में। फिर चेस्ट से वेस्ट, चेस्ट टू नेवल पॉइंट तक जो हम थर्ड हेड लेते हैं वो भी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। वेस्ट लाइन हमेशा लेडीज़ के लिए फिटिंग में 1 इंच और मेंस में आधा इंच बिलो लिया जाता है नेवल से। उसके बाद आता है वेस्ट टू हिप। हिप में जब हम लेते हैं तो पार्ट, ये जो लोअर बॉडी पार्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लोअर गारमेंट्स जो हम पहनते हैं उनको उनकी स्टार्टिंग के लिए या उनको जहाँ पर हम शरीर पे बांधते हैं या हैंग करते हैं वो मेन पार्ट होता है ये। फिर हिप से थाई, हिप से थाई का मेनली जो मेज़रमेंट लिया जाता है वो लोअर गारमेंट्स के लिए लिया जाता है। फिर थाई से नी, वो भी लोअर गारमेंट्स के लिए। नी टू काफ एंड काफ टू एंकल, ये पूरे के पूरे 8 सिर हैं। इनका अलग अलग तरह का मेज़रमेंट हम लेते हैं। कुछ अपर गारमेंट तक है, जैसे वेस्ट तक या हिप तक का जो नाप आता है हेड से लेकर के फर्स्ट 4 हेड तक का, तो वो अपर गारमेंट्स के लिए, और 4 से लेकर 7-8 हेड तक का आता है जो लोअर गारमेंट के लिए लिया जाता है। थैंक यू।